नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वचन पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जाना वचन क्या है और वचन के कितने भेद हैं। ठीक है, यहाँ हमने एक वचन का बहुवचन रूप में प्रयोग करके भी जाना था। आज हम जानेंगे उन शब्दों के बारे में जो दोनों जगहों पे एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। वो एक वचन में भी वही शब्द लिखा जाएगा, बहुवचन में भी वही शब्द लिखा जाएगा। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है। कौन धो रहा है कपड़े? धोबी। धोबी कपड़े धो रहे हैं। बहुवचन में देखिए क्या आ गया, धोबी कपड़े धो रहे हैं। धोबी। यहाँ दोनों जगह पे शब्द एक ही है। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये एक वचन है या बहुवचन? ये हमें पता चलेगा क्रिया के रूप से। ठीक है, यानी कि काम कैसे किया जा रहा है। धो रहा है, रहा है यानी कि कोई एक व्यक्ति है। धो रहे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहा है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। देखिए दोनों जगहों पे पक्षी पक्षी एक जैसा है, पर लेकिन यहाँ क्रिया क्या हो रही है? उड़ रहा है यानी कि एक है, और उड़ रहे हैं यानी कि यहाँ बहुत सारे हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जहाँ पे रहा है आएगा वो एक वचन होगा और रहे हैं आएगा वो बहुवचन होगा। ठीक है, साधारण रूप में हम एक वस्तु के लिए एक वचन तथा एक से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। साधारण रूप से हम क्या करते हैं? एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से ज्यादा वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपने से बड़ों और पूज्य लोगों को आदर देने के लिए हम क्रिया रूप में बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। हम क्या करते हैं? अपने से बड़ों को, जो हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, हमसे ओहदे में बड़े हैं, या वो व्यक्ति पूजनीय है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या आदर देने के लिए, क्या देने के लिए? आदर सम्मान देने के लिए हम क्रिया के रूप में बहुवचन जोड़ देते हैं। किसमें? क्रिया के रूप में हम बहुवचन जोड़ देते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हैं। यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आदरणीय है, हम उनको आदर दे रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे क्रिया के रूप में रहे हैं लिख रहे हैं। मंत्री जी आ गए, आएंगे। ठीक है, पिताजी दफ्तर जाएंगे। पिताजी, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं इसलिए हम यहाँ पे जाएगा, जो कि एक वचन में प्रयोग होना चाहिए साधारण रूप से, किंतु यहाँ पे क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है, हमसे बड़े हैं, इसलिए हम जाएगा की जगह जाएंगे लिखेंगे। ठीक है, हम बहुवचन लिखेंगे क्रिया में क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। भाई साहब, बड़े भाई साहब बाहर गए हैं। गए हैं, ठीक है, गया है नहीं। अगर यहाँ पे छोटा होता, छोटा भाई बाहर गया है क्योंकि वो हमसे छोटा है, पर लेकिन ये हमसे बड़े हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें आदर देने के लिए जो क्रिया है उसमें हम बहुवचन जोड़ देंगे। वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्द रहे हैं, जाएंगे, आएंगे तथा गए हैं एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त आदरार्थक बहुवचन शब्द है। ठीक है, ये क्या है? आदर देने के लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, जबकि ये किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। फिर भी हम यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम उन्हें आदर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्क समझ में आया दोनों में? एक तो वो जो एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, ठीक है, पर लेकिन वहां हम क्रिया के वचन के हिसाब से पता लगाते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन। और जब हम किसी अपने से बड़े को आदर देते हैं तो हमेशा हम क्रिया में बहुवचन लगाते हैं। ये दो नियम आपको याद करने होंगे। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, और आपका आज ये 5वां पाठ पूरा हो गया। अब हम अगला पाठ यानी पाठ नंबर 6 अगली कक्षा में पढ़ेंगे।